हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रायपुर आईएएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके एक प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है क्विक रिवीजन सीरीज। इस क्विक रिवीजन सीरीज के पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट करके, ठीक है। अब इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा यूट्यूब में जिसका नाम होगा, ये कंप्यूटर का है तो इसलिए इसका नाम होगा कंप्यूटर क्विक रिवीजन सीरीज। फैकल्टी में मैं यानी कि डीके पटेल सर आपके होंगे। और वीडियो का टाइप्स होगा, इसमें हम लोग 20 एमसीक्यू इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल से सभी चीज़ों को देखेंगे। इसका आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आपका? रायपुर आईएएस एकेडमी है। आप या तो टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं या तो इसका जो लिंक रहेगा इसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मॉक टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना है RIA एकेडमी यानी कि रिया एकेडमी। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसका भी लिंक चाहिए तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। किसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए, किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए आप लोग हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम जैसे कि आपका मंडी उप निरीक्षक के लिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मंडी उप निरीक्षक में इस कंप्यूटर सेगमेंट से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस 10 नंबर में हमें 10 नंबर यहाँ पे लाना है। ये पहला वीडियो है। अगर यह सीरीज आपको पसंद आएगा तो इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आपको कमेंट में यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट पार्ट सर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में दिखा दूंगा कौन सा वाला पीडीएफ आपको मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा संचार की किस विधि का प्रवाह हमेशा केवल एक दिशा में होता है? यानी कि इन विच मेथड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन द फ्लो डेटा इज ऑलवेज वन डायरेक्शनल। वन डायरेक्शनल कहने का से क्या होता है, इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या कहा जाता है, यूनी डायरेक्शनल आपका कम्युनिकेशन मेथड भी कहा जाता है। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा इस मेथड में होता है। देखो कम्युनिकेशन मेथड के तीन तरीके होते हैं। बेसिकली इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो क्या होता है आपका सिंप्लेक्स होता है, एक आपका सिंप्लेक्स होता है, दूसरा क्या होता है आपका डुप्लेक्स होता है, ठीक है। और ये जो डुप्लेक्स है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक आपका हाफ और एक आपका क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। इतना क्लियर? अब जब हम लोग बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की तो एक आपका यहाँ पे सेंडर रहेगा, एक कंप्यूटर आपका क्या रहेगा, रिसीवर रहेगा। इधर आपका सेंडर, इधर क्या आपका रिसीवर। तो जब डेटा आपका केवल एक ही दिशा में आपका ट्रांसमिट होता है, यानी कि सेंडर आपका डेटा सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स मेथड। क्या बोलेंगे? इसको सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं। और ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा टीवी चैनल्स में होता है। किसमें होता है? आपके टीवी चैनल्स में होता है, ठीक है। और किसमें होता है? आपका रेडियो चैनल्स में होता है। तो अभी आप समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंप्लेक्स मेथड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वॉकी टॉकी किस प्रकार के डेटा संचार का एक प्रमुख उदाहरण है जिसमें डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में ही जाएगा? यानी कि वॉकी टॉकी इज अ मेजर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन वेयर डेटा कैन फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शनल एट अ टाइम। यानी कि एक समय में केवल एक दिशा में ही आपका जा सकता है। इसमें यह बोलना चाह रहा है कि आपका एक सेंडर कंप्यूटर है और एक आपका क्या है, रिसीवर कंप्यूटर है। तो इसमें डेटा एक समय में एक तरफ से ही जाएगा, यानी कि अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर उसको रिसीव करेगा। ये आपका वन डायरेक्शनल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला कंप्यूटर इसको मैसेज नहीं भेज सकता, ये वाला भी भेज सकता है, बस सेम टाइम में नहीं होना चाहिए। सेम टाइम में आपका नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेम टाइम में नहीं होना चाहिए। इसको बस आपको यहाँ पे याद रखना है। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्या बोलेंगे? इसको हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। और वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जांपल है। वॉकी टॉकी भी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, एक समय में केवल या तो सेंडर बात करेगा या तो रिसीवर आपका मैसेज भेजेगा। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? हाफ डुप्लेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वह संचार विधि जिसमें डेटा का प्रवाह एक ही समय में दोनों दिशाओं में हो सकता है, यानी कि द कम्युनिकेशन मेथड इन विच डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहेंगे, फुल डुप्लेक्स कहेंगे, सिंप्लेक्स कहेंगे या मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। तो इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है। हाफ डुप्लेक्स मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हो वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एट अ टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर कंप्यूटर होगा। तो इसमें एक ही समय में ये भी मैसेज भेज सकता है और रिसीवर भी इसको मैसेज भेज सकता है। जैसे कि आपके मोबाइल फोन पे बातचीत करना, ठीक है, चैट करना, वीडियो चैट करना, वीडियो चैट करना, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपका, बी फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमने डेटा कम्युनिकेशन के मेथड के तीनों तरीकों को देख लिए। तो तीनों तरीके कौन कौन से होते हैं? तो बोलोगे सर एक तो आपका सिंप्लेक्स आपने बताया, ठीक है। सिंप्लेक्स मींस आपका जैसे रेडियो चैनल, टीवी चैनल में होते हैं, उसके अंदर के कैरेक्टर को हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल सकते, हम लोग केवल उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका वॉकी टॉकी होता है, इसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। एक टाइम में आपका क्या कर सकते हो, तो एक टाइम में एक तरफ से डेटा सेंड कर सकते हो। एक क्या होता है, एक आपका फुल डुप्लेक्स होता है। क्या होता है आपका? फुल डुप्लेक्स यहाँ पे होता है। इतना क्लियर? चलो अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण डेटा संचार की किस विधि के उदाहरण है? अभी मैंने ये बोला, जैसे एग्जांपल फॉर आप एक टीवी देख रहे हो
और टीवी में कोई सीरियल देख रहे हो, ठीक है। सीरियल में आपका कोई भी सीरियल हो सकता है, इसमें कोई भी आपका एक फेवरेट कैरेक्टर होता है और एक विलन होता है, ठीक है। और विलन जब इस आपके फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर अत्याचार करता है तो आपको ऐसा लगता है कि टीवी में घुस के आपके 2-4 मुक्के इसको लगा दो। तो ऐसा आप लोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये कौन सा मेथड होता है, ये आपका सिंपलेक्स मेथड होता है। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होगा, जो चैनल है वहीं से आपका सिग्नल आएगा और आप उसे घर बैठे क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो ऐसा आपके रेडियो में भी होता है और टेलीविजन चैनल के प्रसारण में भी होता है। सामने वाले को आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रायपुर आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, रायपुर आईएएस एकेडमी। इसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बैच के लिए लोकमान्य तिलक सोसाइटी, गोल चौक, डीडीयू नगर, रायपुर आ सकते हैं, या तो ऑनलाइन के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सभी प्रकार के कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो आपका यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ये मीडियम का एक प्रकार है, और मीडियम में डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, मीडियम को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ क्या हो जाएगा, तो एक तरफ बोलोगे सर, एक तो आपका गाइडेड मीडिया होता है और एक तरफ होता है अनगाइडेड मीडिया होता है। क्या होता है आपका, अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडियम में हम लोग यहाँ पे 3 केबल को पढ़ते हैं, एक ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ते हैं, ट्विस्टेड पेयर, एक कोएक्सियल पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ पे बोला है फाइबर ऑप्टिक, जहाँ पे भी ऑप्टिक शब्द आएगा, ऑप्टिकल आएगा, ऑप्टिकल यहाँ पे आ गया, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, लेजर या लाइट से होता है। तो यहाँ पे लाइट के रूप में ये ट्रेवल करेगा। और लाइट में क्या होता है इसमें, तो इसमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, फाइबर जिसमें लगा होता है, इसमें प्रकाश बार बार पूरा आंतरिक परावर्तन करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पूरा आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा केबल उच्च गति से डेटा ट्रांसफर करता है और रेडियो आवृत्ति के अवरोधों को पूरी तरह से मुक्त करता है। इसमें आपको बताना है कि हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उच्च गति से आपका डेटा ट्रांसफर कौन करेगा, और रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज के अवरोधों से पूरी तरह से मुक्त होता है। कोएक्सियल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है, आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, या इथरनेट केबल होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पे बताना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो बोलोगे सर इसमें आपके पूछा गया है रेडियो आवृत्ति जो होती है इसके अवरोधों से मुक्त, तो ऐसा वाला केवल लाइट में होगा, और लाइट के सिद्धांत पे कौन काम करता है आपका, तो सर फाइबर ऑप्टिक केबल काम करता है। तो इसको आपको याद रखे रहना है, क्योंकि इसमें आपसे बोला गया है हाई स्पीड, और हाई स्पीड मतलब लाइट की स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मुझे कमेंट में ये बताओ लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, इसको कमेंट में आप लोग बताओ। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, केबल टीवी नेटवर्क में मुख्य रूप से किस प्रकार के केबल का प्रयोग किया जाता है। केबल टीवी जो नेटवर्क होते हैं आपके घर में, उसमें क्या ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, या कोएक्सियल केबल होते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, या पैराबोलिक केबल होते हैं। तो देखो आपका जो टीवी है उस टीवी में एक रिसीवर होगा, और रिसीवर से केबल आएगी कहाँ तक, आपके घर के एंटीना तक। तो इस एंटीना से आपके रिसीवर तक जो केबल बिछी रहती है, इसको हम लोग कौन सा केबल बोलते हैं, इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। कौन सा केबल कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कोएक्सियल केबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तांबे के दो तार जो आपस में लिपटे रहते हैं और जिन पर कुचालक की परत चढ़ी होती है, क्या कहलाते हैं। तो तांबे के दो तार, ठीक है, तो दो तार आपके कोएक्सियल केबल में नहीं पाए जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में पाए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में एक ही तार रहता है, फाइबर बैंड नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में आपके क्या होते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, इसमें तांबे के दो तार होते हैं, तांबे के दो तार यहाँ पे पाए जाते हैं, दो तार यहाँ पे पाए जाएंगे। दूसरा इसमें लिखोगे, दो तार है इसलिए इसमें दो कनेक्टर होते हैं, क्या होता है आपके, दो कनेक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, ठीक है, तो इसमें एक तार जो होता है, जो तांबे का तार होता है, एक तार, ठीक है, एक तार, पहला तार, आपका पहला तार क्या, तो डेटा को कैरी करता है, डेटा को यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, डेटा को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और दूसरा जो तार होता है, दूसरा तार आपके ग्राउंड इंटरफेस को यहाँ पे क्लियर करता है, ठीक है, ग्राउंड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ग्राउंड रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्राउंड रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें दो केबल लगी रहती है। बहुत शानदार तरीके से हमने अभी 8 क्वेश्चन को यहाँ पे देख लिया। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया का उदाहरण नहीं है। गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड मीडिया, वायर्ड मीडिया में आपके 3 मीडिया आते हैं, मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। गाइडेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है जैसे 01 हो जाएगा, अगर इसमें एक केबल बिछी है तो ये 0 आपके इस केबल के माध्यम से आपके सेंडर से रिसीवर की ओर जाएगा। तो इसमें बताया जाता है आपके डेटा केवल आपको इसी आपके दिशा में या इसी केबल के माध्यम से आपको जाना है, यानी कि इसमें गाइड किया जाता है। लेकिन वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस में आपका डेटा यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, और यहाँ से भी ऐसे घूम करके जा सकता है। तो इसमें किसी प्रकार का आपका गाइडेंस नहीं दिया जाता, इसलिए इसको अनगाइडेड कहा जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गाइडेड मीडिया में कौन सा उदाहरण नहीं है, कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। माइक्रोवेव आपका ये अनगाइडेड मीडियम में आ जाएगा। अनगाइडेड मीडियम आपके सेलुलर नेटवर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सेलुलर नेटवर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलर नेटवर्क यानी कि टावर से आपके मोबाइल फोन में जो सिग्नल आता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, लंबी दूरी संचार जैसे टेलीविजन प्रसार और विश्व भर के नेटवर्क जैसे कि एटीएम नेटवर्क को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है।
अगर आपको लंबी रेंज के लिए जाना है तो क्या आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग करेंगे, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करेंगे, लेन केबल बिछाएंगे या ट्विस्टेड पेयर केबल बिछाएंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल कम दूरी के लिए होता है, कोएक्सियल केबल भी कम दूरी के लिए होता है, लेन केबल आपके लोकल एरिया के लिए होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका संचार उपग्रह। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि ये बोल सकते हैं जैसे आप यहाँ पे ये आपका इस पृथ्वी में आप लोग एक देश है जिसका नाम भारत है, भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर का एक आपका सेक्टर है जिसका नाम है डीडीयू नगर। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो और यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हो, तो यहाँ से कोई एक चैनल देख रहे हो जैसे कि आपका स्टार प्लस देख रहे हो। स्टार प्लस में आप लोग कोई भी सीरियल देख रहे हो तो उस आपके इस चैनल का एक क्या होगा ऑफिस होगा जो कि आपके दिल्ली मुंबई कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होगा उस ऑफिस में एक बड़ा सा टावर लगा रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे टीवी टावर। इसको क्या बोलेंगे, टीवी टावर कहेंगे। तो इस टीवी टावर से सिग्नल भेजा जाएगा सैटेलाइट को और सैटेलाइट से आपका सिग्नल आएगा आपके घर में लगे एंटीना और एंटीना से आपके रिसीवर और रिसीवर के बाद आपके मॉनिटर पे आपको चित्र दिख जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है, आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट का है, संचार उपग्रह का एग्जांपल है, याद रखना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग होता है, तो क्या तांबे से बनाया जाता है, एल्युमिनियम से बनाया जाता है, ग्लास से, प्लास्टिक से या सिलिका से बनाया जाता है या लोहा से। तो देखो यहाँ पे जो फाइबर है वो आपके ग्लास से यानी कि कांच से, प्लास्टिक से और सिलिका से बनाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निर्बाध या बेतार संचरण का माध्यम का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर, आपका माइक्रोवेव, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर। इसमें क्या बोला है, निर्बाध यानी कि अनगाइडेड। अनगाइडेड कौन सा हो जाएगा आपका, माइक्रोवेव हो जाएगा। इसको भी मैंने पहले बता दिया है। अनगाइडेड या वायरलेस बोलेगा या निर्बाध या बेतार बोलेगा बिना तार के, तो ये माइक्रोवेव होता है, आपके सेलुलर नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, माइक्रोवेव संचार में किस प्रकार के एंटीना का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का एक सीधी रेखा में होना आवश्यक होता है। तो ये जो एंटीना होता है उसको आपको उसके बारे में बताना है, कौन सा एंटीना है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको यहाँ पे बताना है और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया उसको आपको यहाँ पे बताना है कि माइक्रोवेव संचार में किस प्रकार के एंटीना का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो सेलुलर नेटवर्क होती है इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को एक सीधी रेखा में आवश्यक होता है। तो इस एंटीना का नाम क्या है, पैराबोलिक एंटीना या ओमनी डायरेक्शनल एंटीना या यागी एंटीना या मोनोपोल एंटीना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, पैराबोलिक एंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पैराबोलिक एंटीना हो जाएगा। इस एंटीना में क्या होते हैं, जैसे कि आपका डिश आकार में होते हैं। ठीक है, पैराबोलिक या डिश आकार में होता है। पैराबोलिक मतलब इस प्रकार से आपका ऐसा टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसको पैराबोलिक बोलते हैं, पैराबोलिक एंटीना कहते हैं। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक सीधी रेखा में होना आवश्यक होता है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इनमें से किस संचार माध्यम में डेटा ट्रांसमिशन के लिए लेजर डायोड या एलईडी का उत्पन्न प्रकाश संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, आपको पता है कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी फाइबर ऑप्टिक केबल। जहां पे भी आपको एलईडी बोलेगा क्योंकि ऑप्टिक आ गया, ऑप्टिक मतलब आपका या तो लाइट ऑप्शन में रहेगा, लाइट नहीं रहेगा तो लेजर रहेगा, लेजर नहीं रहेगा तो आपका एलईडी रहेगा। ठीक है, या इसमें क्या रहेगा आपका एलईडी यहाँ पे पाया जाएगा। इतना क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोबाइल फोन पर बातचीत, चैटिंग, टेलीफोन नेटवर्क किस प्रकार के डेटा संचार का उदाहरण है। क्या यह आपका हाफ डुप्लेक्स होगा, ठीक है, क्या आपका फुल डुप्लेक्स होगा, क्या सिंप्लेक्स होगा, क्या मल्टीप्लेक्सिंग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया ये फुल डुप्लेक्स होता है। क्या होता है आपका फुल डुप्लेक्स, एक ही समय में दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हो आप लोग, बातचीत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई तकनीक में बिना तार के संचार स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। क्या इंफ्रारेड का, रेडियो तरंग का, एक्सरे का या अल्ट्रावायलेट किरणों का। तो किसका उपयोग किया जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। वाईफाई तकनीक में बिना तार के संचार स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। देखो ये जो इंफ्रारेड है ये रिमोट सिग्नल के लिए होता है, रिमोट या ब्लूटूथ के लिए। ब्लूटूथ का ये रेंज कम होता है तो यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे वाईफाई पूछा है तो इसमें ऑप्शन में रेडियो तरंग है तो आपको रेडियो तरंग भी लेना है, चाहे वो माइक्रो हो सकता है या तो आपका रेडियो वेव भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अत्यंत पतला तंतु जो सिलिका या ग्लास का बना होता है जिसमें तांबे के तार का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही संचार माध्यम पर भिन्न भिन्न डेटा संकेतों को एक साथ सफलतापूर्वक भेजने की तकनीक क्या कहलाती है। एक ही संचार माध्यम में भिन्न भिन्न डेटा सिग्नल को एक साथ सफलतापूर्वक भेजने की जो तकनीक है, क्या मॉड्यूलेशन कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है, स्विचिंग कहलाता है या राउटिंग कहलाता है। स्विचिंग मतलब डेडिकेटेड, राउटिंग मतलब आपके डेटा पैकेट को भेजना, मॉड्यूलेशन आपका क्या करता है, तो ये आपके डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को क्या करता है आपका एनालॉग में बदलता है, डिजिटल टू एनालॉग यहाँ पे लिख सकते हो, डिजिटल टू एनालॉग लिख सकते हो। मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब ये होता है कि एक केबल है आपका, ठीक है, एक केबल है, अब इसमें से आपके अलग अलग चैनल आपको देखने हैं, एक ही केबल से अलग अलग चैनल देखते हैं, तो इसमें अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी डिवीजन किया जाता है, आपका टाइम डिवीजन किया जाता है, तो अलग अलग यहाँ पे किया जाता है। जैसे मान लो आपको एक ही केबल से अलग अलग सिग्नल भेजने हैं तो उनका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, इस टाइम में ये सिग्नल जाएगा, इस टाइम में ये सिग्नल जाएगा, इस टाइम में ये, इस टाइम में ये और इस टाइम में इस प्रकार से यहाँ पे जाता है। तो इसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, याद रखना क्वेश्चन पूछता है। डेटा संचार के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है, जो डेटा स्थानांतरण की गति तय करती है। ब्रॉडबैंड कहा जाता है, बेस बैंड कहा जाता है, बैंडविड्थ कहा जाता है या बॉड कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है, क्या इसको कहा जाता है, इसको आपको समझना है। तो देखो डेटा संचार में ये केबल है तो इसकी निम्नतम और उच्चतम, उच्चतम मतलब ये पीक पॉइंट, तो यहाँ पे आवृत्ति की सीमा की रेंज को क्या कहा जाता है, जो डेटा स्थानांतरण की गति को तय करता है, तो इसको बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, याद रखना बैंडविड्थ इसको कहा जाता है। इतना क्लियर।
अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार माध्यम सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो ऐसा एक ही होता है, कौन सा आपका फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। इसमें डेटा ट्रेवल करने की जो स्पीड होती है सर्वाधिक होती है। इस प्रकार से हमने आपके 20 मिनट में 20 एमसीक्यू यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। इसका डिटेल वीडियो आपको लाइव वाले सेगमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। थ्योरी क्लास आपका बना हुआ है और कंप्यूटर कोर्स को बहुत डिटेल से आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जा सकते हैं, वहाँ पे कोर्स आपका बना होगा, कंप्यूटर बाई डीके पटेल सर, ठीक है। तो वहाँ पे उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप डिटेल से कंप्यूटर को किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।